वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 5 होगा जिसमें हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद से। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष है वो 16 जनपदों में विभक्त था। बात की जाए बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु लुम्बिनी में। तो अब हम बात करेंगे उस समय जो 16 महाजनपद हैं उसके बारे में। तो पहले हम इसका नाम याद कर लेंगे, फिर उसकी राजधानी और उसका स्थान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो महाजनपद था वो था अंग। तो पहले कौन सा महाजनपद था? वो था अंग। दूसरा नंबर पे आता है मगध। अंग के बाद दूसरा कौन है? वो है मगध। मगध के बाद तीसरे नंबर पे आता है काशी। तो पहले हम इन तीनों को याद कर लेते हैं। पहले अंग, फिर दूसरे नंबर पे मगध, फिर तीसरे नंबर पे काशी। उसके बाद चौथा और पांचवा जो है ये दोनों एक ही टाइप के हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। ये चौथा है वत्स और पांचवा जो है वो है वज्जी। तो चौथा क्या है? चौथा है वत्स और पांचवा क्या है? तो पांचवा जो है वो है वज्जी। तो अब हम इन पांचों को रिपीट कर लेते हैं। तो पहले है अंग, दूसरे नंबर पे मगध, तीसरे नंबर पे काशी, चौथा पांचवा दोनों एक ही रंग के हैं, तो चौथा है वत्स और पांचवा है वज्जी। इसके बाद जो हम याद करेंगे वो दो को याद करेंगे, छठा और सातवां। तो छठा जो है वो है कौशल और सातवां है अवंती। तो छठा क्या है? कौशल। सातवां क्या है? अवंती। तो अब हम इस सभी को रिपीट करते हैं। पहले अंग, फिर मगध, फिर काशी, चौथा पांचवा एक ही साइड के हैं, वो हैं वत्स और वज्जी। छठा जो है वो है कौशल और सातवां जो है वो है अवंती। इसके बाद हम आठवां और नौवां को एक ही जैसे है तो दोनों के एक साथ याद करेंगे। तो आठवां जो है वो है मल्ल और नौवां जो महाजनपद है वो है पांचाल। तो ऊपर में हम 5 तक हो गया था वज्जी तक। छठा जो है वो है कौशल, सातवां अवंती। फिर इसके बाद याद करेंगे आठवां और नौवां। तो आठवां नौवां दोनों एक ही टाइप के हैं, तो आठवां है मल्ल और नौवां जो है वो है पांचाल। तो ये 9 हो गए। इस सभी को अब हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि ये सभी आपको यही याद हो जाए। तो पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है वत्स, पांचवा है वज्जी। 5 तो हो गए। उसके बाद छठा जो है वो है कौशल, सातवां अवंती, आठवां है मल्ल और नौवां है पांचाल। ये 9 तक हो गए हैं। अब हम 10, 11 और 12 को एक साथ याद करेंगे। ये 10, 11, 12 हैं। तो 10वां नंबर है चेदी, 11वां नंबर कुरु और 12वां नंबर मत्स्य। इन तीनों को आपको एक ही बार याद करना है। बोलेंगे चेदी, कुरु और मत्स्य। 10वां चेदी, 11वां कुरु और 12वां मत्स्य। तो उम्मीद है कि तीनों याद हो गए होंगे। 10वां चेदी, 11वां कुरु और 12वां मत्स्य। उसके बाद 13वां, 14वां और 15वां तीनों को एक साथ याद करेंगे। तो मत्स्य तक तो हो चुका था। मत्स्य था 12वें नंबर पे महाजनपद। 13वें नंबर पे हैं कम्बोज। 13वें नंबर पे क्या है? कम्बोज। 14वें नंबर पे हैं शूरसेन
और 15वें नंबर पे जो हैं वो हैं अश्मक। इन तीनों को हम फिर से रिपीट करते हैं। 13वां नंबर पे कंबोज, 14वां नंबर पे शूरसेन और 15वां नंबर पे अश्मक। और लास्ट जो है 16वां नंबर वो है गांधार। और गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। तो इन 16 को अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले था अंग, दूसरा नंबर मगध, तीसरा नंबर काशी, चौथा नंबर वत्स, 5वां नंबर वज्जी, 6ठा नंबर कौशल, 7वां नंबर अवंती, 8वां नंबर मल्ल और 9वां नंबर पंचाल। फिर 10वां, 11वां, 12वां तीनों एक टाइप के हैं। तो ये हो जाएगा चेदी, कुरु और मत्स्य। उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां। तो 13वां है कंबोज, 14वां शूरसेन और 15वां जो है वो है अश्मक और 16वां जो है वो है गांधार। तो बात की जाए अंग महाजनपद की, तो अंग महाजनपद जो है तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, अंग जो क्षेत्र था उसके जो शासक हुआ करते थे, उनका जो जांग हुआ करता था, किसका? अंग के जो शासक थे उनका जो जांग हुआ करता था वो बहुत ही सुंदर सुंदर हुआ करते थे। क्योंकि जांग जो है वो शरीर का एक अंग है और इसी नाम पर जो है वो उस क्षेत्र को अंग रख दिया गया, जो अंग के नाम से जाना जाता है। बात की जाए अंग की, तो वर्तमान में जो अंग हैं वो बिहार का मुंगेर और भागलपुर, ये जो दोनों जिला हैं इन दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन कौन से जिला? मुंगेर और भागलपुर जिला, जो कि बिहार क्षेत्र में पड़ता है। बात की जाए मगध की, तो मगध जो है, मगध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में मगध के जो लोग हैं उससे ब्रात्य कहा जाता था। तो मगध के लोगों को क्या कहा जाता था? उससे कहा जाता था ब्रात्य। तो ब्रात्य का मतलब क्या होता है? ब्रात्य का मतलब होता है पतित। तो बात की जाए मगध जो है वो बिहार में एक नदी है, उसका नाम है गंगा। तो गंगा के जो उत्तरी भाग हैं, तो गंगा के उत्तर जो हैं वो विदेह कहलाता है और गंगा के जो दक्षिणी भाग हैं वो मगध के नाम से जाना जाता है। ये जो वर्णन है वो महाभारत में कहा गया है। फिर बात की जाए मगध की, तो मगध जो है अन्य मान्यता के अनुसार कुरु जो वंश है, कुरु वंश के राजा वसु का पुत्र था बृहदत्त। बृहदत्त ने मगध में बृहदत्त वंश की स्थापना की। चलते हैं, देख लेते हैं अब हम सभी महाजनपद को। ये जो वज्जी है, वज्जी, तो वज्जी जो महाजनपद है वो बिहार राज्य के जो दरभंगा जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है, सारण जिला है, फिर चंपारण जिला है, इन सभी क्षेत्र को वज्जी कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी है वो है वैशाली, विदेह, मिथिला। तो अब हम इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहला नंबर पे जो है वो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का जो राजधानी है वो है चंपा। और अंग जो है इसका हम बता चुके हैं, क्षेत्र जो है वो है भागलपुर और मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित है। दूसरा नंबर पे है मगध। तो मगध का जो राजधानी है वो है गिरिब्रज या फिर राजगृह। और ये जो मगध है वो पटना और गया के क्षेत्र में फैले हुए हैं। तीसरा नंबर पे जो है वो है काशी।
तो काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ पर है? ये है वाराणसी। और ये जो वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश में है, और काशी जो है वो भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। फिर चौथा नंबर पे है वत्स। तो वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर है? तो इलाहाबाद का जो आसपास का क्षेत्र है वो वत्स कहलाता है। पांचवा नंबर पे है वज्जी। तो वज्जी जो है इसकी राजधानी है मिथिला विदेह वैशाली। तो वज्जी की राजधानी कहाँ पर है? मिथिला विदेह और वैशाली। तो बात की जाए वज्जी की, तो वज्जी जो है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और वैशाली के क्षेत्र में फैला हुआ है। छठा नंबर जो है वो है कौशल। कौशल जो है इसकी राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ पर है? श्रावस्ती। कौशल का क्षेत्र कौन सा है? फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। ये जो कौशल है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र कौशल कहलाता है। सातवें नंबर पे हैं अवंती। तो ये जो अवंती है वो उसका जो राजधानी है वो है महिष्मती और उज्जैन। तो अवंती की राजधानी कहाँ पर है? महिष्मती और उज्जैन। और इसका जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो अवंती के नाम से जाना जाता था। फिर है मल्ल। मल्ल जो है इसकी राजधानी है कुशावती। तो मल्ल की राजधानी कहाँ पर है? कुशावती है। और मल्ल जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में जो मल्ल है वो है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। और ये सभी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो मल्ल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में। नवा है पंचाल। तो पंचाल जो है इसकी राजधानी है वो है अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी कहाँ पर है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य, जो कि पंचाल की राजधानी है। और पंचाल का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली। तो फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली का जो क्षेत्र है वो पंचाल के नाम से जाना जाता है। फिर 10वां है चेदी। तो चेदी जो महाजनपद हैं उसकी राजधानी जो है वो है शक्तिमती। तो चेदी की राजधानी कहाँ पर है? शक्तिमती। चेदी का क्षेत्र कौन सा है? तो वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो चेदी कहाँ पर है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। और राजधानी है शक्तिमती। 11वां नंबर है कुरु। कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? कुरु की। तो ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये है मेरठ, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। तो कुरु कहाँ पर है? मेरठ, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र। फिर 12वां नंबर है वो है मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी है विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ पे थी? विराटनगर में। और मत्स्य जो है वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर में है। तो ये तीनों स्थान कहाँ पर हैं? तो ये हैं राजस्थान में। तो मत्स्य का क्षेत्र कहाँ फैला हुआ था? राजस्थान में। फिर 13वां नंबर है कम्बोज। तो कम्बोज का जो राजधानी था वो था हाटक। तो कम्बोज की राजधानी क्या था? वो था हाटक। और कम्बोज जो है वो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। राजौरी एवं हजारा का जो क्षेत्र है वो कम्बोज के नाम से जाना जाता है। 14वां नंबर है सुरसेन। तो सुरसेन का जो राजधानी है वो है मथुरा। तो सुरसेन की राजधानी कहाँ पर थी?
वो थी मथुरा में, और वर्तमान में जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? सूरसेन महाजनपद। 15वां है अशमक। तो अशमक की राजधानी है वो है पोटलीपुत्रन। अशमक की राजधानी कहाँ पर है? पोटलीपुत्रन। और अशमक का जो क्षेत्र है वो है गोदावरी नदी का क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो वो क्या है? वो है अशमक। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? वो है अशमक। और लास्ट जनपद जो है 16वां नंबर का, वो है गांधार। गांधार की राजधानी है वो है तक्षशिला। और बात किया तक्षशिला की, तो वो जो है रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में। तो गांधार जो है वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर जो स्थान है पाकिस्तान, वहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।